आपके सामने है कि कराची में चौथी मरतबा ऐलान हुआ है। हुकूमत तो वैसे भी भाग रही है ना इंतखाबात से। उन्हें पता है कि यहाँ पे उन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। जब तक मर्दमशुमारी नहीं है इलेक्शन का कोई वो फायदा नहीं है। एमक्यूएम ये सही बोली, हल्का बंदी गलत है, इसलिए मेरा वोट अंचोली पे, मैं रहता यहाँ पर हूँ। कौन जिम्मेवार होगा अगर ये 15 जनवरी को भी ना हो? बिल्कुल, शुरू से हमेशा सिंध गवर्नमेंट ही रही है। सब कुछ होते हुए भी कभी भी यहाँ कुछ नहीं मिला। कराची को तो कभी भी नहीं मिला। सबके अपने अपने मफादात हैं, उम्मीद दिलाई जा रही है और वक्त गुजार रहे हैं सिर्फ ये ना। नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होता यहाँ पाकिस्तान में, कुछ नहीं होता। काम कोई नहीं करता है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। जाती ओपिनियन यही है कि कोई भी है काम करे। इंतखाबात तो होते हुए नजर नहीं आ रही है। चाहते ही नहीं है कि इलेक्शन हो। सिर्फ इमरान खान ही है हर जगह के ऊपर में, इसके अलावा तो कोई समझ ही नहीं आ रहा। बाकी तो यही चोर ही बैठे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए या नहीं, ये तो प्रोग्राम आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या होंगे, इसकी जो सियासी सूरत हाल है वो कुछ गंभीर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एलामिये के बावजूद, हुक्मनामे के बावजूद वो इंतखाबात नहीं हो सके वजूहात की बिना पर, और अब कराची की सूरत हाल भी कुछ उस जैसी ही नज़र आती है। आवाम का इस सारी सूरत हाल पर क्या रद्दअमल है? क्या तारीख का ऐलान करने के बाद उस तारीख पर ये बल्दियाती इंतखाबात होते कराची में नज़र आ रहे हैं या नहीं? आवाम कितनी पिस्ड ऑफ है, कितनी परेशान है, कितनी उम्मीदें हैं, ये सारे सवालात आवाम से जानेंगे। तो चलिए आवाम के बल्दियाती इंतखाब वो मौजू है जिस पर कोई भी इंसान बात करते हुए ना कतराता है और ना ही घबराता है, क्योंकि मसाइल जो बुनियादी हैं वो बहुत ज़्यादा संगीन है और लोग चाहते हैं कि ये जो एक सतह है ज़िम्मेदारान की, ये कायम हो ताकि उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनको पता हों और लोगों को पता हो कि किसकी जानिब उनको देखना है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद नासिर खान। नासिर भाई, मुझे बताइएगा कि तारीख का ऐलान तो हो गया है बल्दियाती, क्या आपको नज़र आ रहा है कि इंतखाबात हो जाएंगे? आपके सामने है कि कराची में चौथी मरतबा ऐलान हुआ है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि उन्हें पता है, डरे कि नहीं जीत पाएंगे। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात के ख़िलाफ़ ही है तकरीबन, क्योंकि उन्हें पता है फंडिंग हमारे पास ही आनी है। वज़ीर आला समझ रहे हैं, उन्हें पता है ना, उन्होंने अपने वज़ीर पूरे बनाए आज तक, सारी फंडिंग होती अपने वज़ीर अपने हाथ में रखी अभी तक। ये हिस्ट्री अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पीपल्स पार्टी ही ने तारीख का ऐलान किया है। लेकिन वो खुद कोर्ट में भी तो दे ही रहे हैं ना, कोई ना कोई बहाना कर रहे हैं, रीज़न दे रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। कोर्ट के थ्रू करना चाह रहे हैं वो अपने, और सामने आके ऐसे बोलते हैं कि हम कराना चाहते हैं अवाम में। लेकिन अवाम में अगर आएगा तो अक्सर राय यही होगी अवाम की कि जो MP है, MNA तो होते ही हैं, लेकिन नाजिम, कौंसलर, इनको अगर दिए जाए तो अवाम में पजीराई मिलती है, चाहे वो कोई सी पार्टी भी आए। मैं नहीं मानता कि MQM आए, पीपल्स पार्टी आए, चाहे वो PSP वाले हों, और दुआ करें हो सकता है एक ही हो जाए हम सब भाई। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? हामिद नाम है मेरा। हामिद भाई, मुझे बताइएगा, एक दफ़ा फिर तारीख का ऐलान हो गया है, हमारे सामने एक तारीख 15 जनवरी की सूरत में आ गई है। क्या इंतखाबात होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं बल्दियाती? इंतखाबात तो कभी नहीं होंगे, ये सब पैदागीर है, जितने भी है ना सब पैदागीर है, चाहे मुत्तहदा हो, MQ वो पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, नवाज शरीफ हो, सब पैदागीर है। सब आते हैं अपना घर भरने के लिए। हम लोग को देखें, हम लोग वैसे ही काम करते हैं, जो आता है ना अपना घर भरता है, शार्ट हो जाता है। अगर ये इतने बड़े हैं ना तो बोले अल्ताफ़ हुसैन को यहाँ बुलाएं, वो यहाँ पर आएँ, कैंपेन चलाएं अपनी, तो जब पता चलेगा इलेक्शन क्या है क्या नहीं है। इस तारीख का ऐलान तो पीपल्स पार्टी की जानिब से हुआ है ना, या सिंध सरकार की जानिब से, और MQM कह रही है कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हुई हैं, वो दुरुस्त करवाएं। नहीं, ये बात तो वो सही बोल रही है, MQM ये सही बोल रही है, हल्का बंदी सही गलत है, इसलिए मेरा वोट वहाँ पड़ा है अंचोली पे, मैं रहता यहाँ पर हूँ। ये बात तो इनकी हकीकत है, जो हकीकत है वो हकीकत है। और बात नहीं कि जरदारी साहब इलेक्शन करा रहे, जरदारी साहब तो सबसे बड़े, वही बात है ना, जरदारी सब पे भारी, वो पैदागीर है, वो लगी हुआ ना, वो तस्वीर लगी हुई इनकी। हाँ जी, तस्वीरों की हद तक ही है बस मामला, बात तस्वीरों की हद तक है मामला, और कुछ भी नहीं है। तारीख का ऐलान हुआ है कि बल्दियाती इंतखाबात इस पे होने चाहिए, क्या आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, कराची वालों को खुश नहीं होना चाहिए, तारीख का ऐलान हो गया भाई। ये से पहले 2 मरतबा हो चुका है और अभी भी ये ऐलान ही है, लग नहीं रहा। किसकी जानिब से ये डिले हो रहा है? पीपल्स पार्टी।
लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो तारीख का ऐलान किया, अब एमक्यूएम कह रही है कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त कराएं, तो फिर ये मसाइल रिजॉल्व करें। तो ये बात तो उनकी वाजह है, सही है कि हल्का बंदी दुरुस्त करवाएं और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर नहीं होंगे ना, फिर भूल भुलैया हो जाएगी फिर, तो यही डिले करने का मकसद ही यही है ना कि इसको लॉलीपॉप दे रहे हैं कराची वालों को, चल रहा है कराची। सभी नहीं में आपको लगता मिले हुए हैं? हाँ ये भी सभी अपने अपने मुफाद के। बिल्कुल बिल्कुल 16 आने कोई ऐसी बात नहीं है। तुम हमारी तरफ बॉल फेंको, हम कैच कैच खेलते रहते हैं। हाँ आवाम यही बेवकूफ़ बनी हुई है, बनी रहेगी। और देखो आटा कहाँ पहुँच गया, महंगाई कहाँ पर है, कोई नहीं निकल रहा, कोई बोल ही नहीं रहा। क्या आपको इंतखाबात होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो होते हुए दिख नहीं रहे, हालांकि होने चाहिए और बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि कराची का मसला ही इतना बड़ा है, उसके बिना जो है वो हल नहीं हो सकता है। तो हुकूमत तो वैसे भी भाग रही है ना इंतखाबात से, उन्हें पता है कि यहाँ पे उन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। अभी रोड वगैरह खोद दिए इन्होंने सारे के सारे, पूरा कराची एक साथ बनाएंगे क्या? इतने सालों से सो रहे थे, अब जब इलेक्शन की डेट करीब है तो अब इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। अव्वल तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 18वीं तरमीम जब तक कि ये जो 18 अमेंडमेंट है ये ख़त्म नहीं होगी, जब तक कि एक इख्तियारात एक बंदे के हाथ में नहीं होंगे, तब तक के तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता ये मुल्क। एमक्यूएम ने भी कुछ नहीं किया ख़ास, सच्ची बात है, हालांकि हमने वोट दिए, हर चीज़ दिए, हम महाजिर हैं, बट हमारे लिए तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, सच्ची बात है, क्योंकि मैंडेट जो था उनके हाथ में था और इतने सालों से बिल्कुल ही इन्होंने बिल्कुल उड़ा के रख दिया। तो सुफियान, उम्मीदें फिर किससे वाबस्ता है? मैं तो ये कहूँगा खान साहब से हैं, और खान साहब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं, और आना चाहिए खान साहब को। तारीख का ऐलान हुआ है, बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, क्या होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें, थोड़ी सी इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है वो गैर यकीनी सूरत हाल है। जहाँ भी इंतखाबात की बात होती है लोग ये कहते हैं कि ना हो, गवर्नमेंट भी आपको पता यू टर्न्स ले रही है, लेकिन जहाँ तक होने का ताल्लुक है, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। होते हुए नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल होते नज़र आ रहे हैं। 15 तारीख को होपफुल हैं, लेट्स सी। कई मरतबा ऐसा हुआ कि तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें हाइल आ जाती हैं। बेशक आ जाती हैं, लेकिन आप ये देखें गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर आप किसी वक्त भी कोई भी चीज़ बड़ा धमाका एक्सपेक्ट कर सकती हैं, तो हो सकते हैं, पूरी उम्मीद है, होपफुल हैं, ज़रूर होंगे। बट हमारे सामने इस्लामाबाद की एक हिस्ट्री आ गई है ना, एक लेसन मिल गया हमें उससे कि हल्कियाँ बंदियाँ लास्ट डे करवाई गई, जिसके बाद उनके पास किल्लत होने का वक्त की वो इंतखाबात की तैयारी नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया, तो इस्लामाबाद में ये हुआ, तो कराची में भी 15 तारीख, और आज अब देखें हल्कियाँ बंदियाँ अगर शुरू होती हैं उसमें भी टाइम लगेगा, उसके बाद फिर 15 तारीख को कैसे इलेक्शन हो पाएंगे? मैं आपकी बात से डिसएग्रीमेंट नहीं है मेरा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर पास हिस्ट्री देखेंगी चीज़ों की, तो जब भी टाइम करीब आता है तो ये चीज़ें आपको होता है प्लस माइनसेस में चल रही होती हैं, और जिन्होंने नहीं कराने हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ना हो, लेकिन जिन्होंने करवाने हैं वो उतने होपफुल हैं और हैं कॉन्फिडेंट। और जहाँ तक बीइंग एक सिटीज़न आप पूछती हैं तो मैं ये कहूँगा ज़रूर होने चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनसे भी हम बात करते हैं, उनकी डिस्कशन में खलल भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर, पहली बात तो माजरत, आप गुफ्तगू कर रहे थे और हमने आप खलल डाला, लेकिन जिस मौजू पर हम बात करना चाहते हैं वो ज़रा संगीन है और ज़रा ज़रूरी है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से 15 तारीख का वैसे ऐलान किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, करवाएगी पीपल्स पार्टी? बेटा करवाने का मकसद ये कि करवाएगी तो किस बुनियाद पे? सबसे पहले ही बात मैंने आपको कहा कि मर्दमशुमारी ज़रूरी है। जब तक मर्दमशुमारी नहीं है इलेक्शन का कोई वो फ़ायदा नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। अच्छा, हल्का बंदियों का जो एमक्यूएम का मुतालबा है कि 15 जनवरी से पहले आप हल्का बंदी हमारी दुरुस्त करें तो फिर हम इलेक्शन में जाएंगे, अदरवाइज़ हम वफाकी हुकूमत से अपना हिस्सा निकाल लेंगे। देखिए एमक्यूएम को तो अभी सबसे पहली बात तो ये कि ये अपने आप एक हो जाए। जब तक ये एक नहीं होते तो इनका इलेक्शन में होना और ना होना कोई शुमार नहीं है। अच्छा, मैं अब आपसे ये सवाल कर लेती हूँ कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं, चलें उम्मीद अच्छी रखते हैं, तो फिर आपकी नज़र में कौन जीत? देखना, जीतना तो कराची और सिंध जो है वो तो एक वाहिद पीपल्स पार्टी है। और एक और भी यहाँ पर अंकल मौजूद हैं, उनसे भी उनकी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बात कर लें, जो कि आप जो है थोड़ा सा बचना चाह रहे हैं कैमरे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम रईस कुरैशी है। रईस भाई, मुझे ये बताइएगा कि इंतखाबात आपको तारीख 15 को होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें, नज़र तो नहीं आ रहा है क्योंकि लोग पार्टी के पास पैसा नहीं है। अभी वो सैलाब से गुज़र के चुके हैं, अभी इतने मसाइल ही मसाइल है, वसाइल नहीं है।
सैलाब के तो फिर ये कह लेना बहुत सारी जेबें नहीं भर ली, अभी तो बहुत पैसा होना चाहिए। पैसा तो लोगों की जेबों में चला गया ना, वो कहाँ लगता है। सिंध तो क्योंकि वैसा ही पड़ा है जैसा पड़ा है। वो अभी तो बेचारे वही मरे पड़े हुए हैं, सैलाब में डूबे पड़े हुए हैं। पहले सबसे पहले तो उनका सोचें लोग कि उनका क्या होगा, विचार होगा। हम लोग तो आराम से अपने अपने घरों में सो जाते हैं, वो बेचारे कोई बात नहीं, गटर का पानी घरों में लोगों के दाखिल हो रहा है, कोई बात नहीं, हम फिर भी अपनी छत के नीचे तो सो रहे हैं। मतलब ये वाली कैफियत है कि चलो कम से कम अपनी छत के नीचे तो सो रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सवाल ये है कि 15 तारीख का ऐलान हुआ है, बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, क्या आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले तकरीबन 2 से ढाई माह से हम सुनते ही आ रहे हैं कि ये हो रहे हैं, और इसको होना चाहिए क्योंकि आप रीसेंट सिचुएशन देख सकती हैं कि पूरे शहर का इस वक्त क्या हाल है, और हमें तो इस वक्त इसकी अशद ज़रूरत है, चाहे कोई भी आए मगर आए। और इस जो भी मेट्रोपॉलिटन हमारी सिटी का हाल है, आप देख सकती हैं रोडों का हाल क्या है, ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ना इस वक्त पानी की सिचुएशन बेहतर है, ना सीवरेज लाइन का यहाँ कोई इशूज़ है, बिल्कुल यानी इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है। और बल्दियाती इंतखाबात होने के बाद भी कुछ होता है या नहीं होता ये तो डिपेंड करेगा, मगर होना ज़रूरी है कि इसके बाद देख सकते हैं कि सिचुएशन बेहतर होगी या नहीं होगी। कौन जिम्मेवार होगा अगर ये 15 जनवरी को भी ना हुआ? बिल्कुल शुरू से हमेशा सिंध गवर्नमेंट ही रही है, सब कुछ होते हुए भी कभी भी यहाँ कुछ नहीं मिला। कराची को तो कभी भी नहीं मिला। पंजाब गवर्नमेंट हो या दूसरी जगह पे आप देख सकते हैं, अगर लाखों रुपए भी लगते हैं तो नज़र आते हैं। यहाँ तो कभी भी किसी को कुछ नज़र नहीं आया। कभी जब MQM थी तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको चीज़ें बेहतर दिखती थी, मगर उसके बाद से हमने तो नहीं देखा आज तक। और हमारी तो कोशिश है कि हो, और हमेशा जब भी डिले हुआ है तो इसमें मोस्ट प्रॉब्ली हमेशा सिंध गवर्नमेंट की ही मुझे तो नज़र आई हैं गलतियाँ। हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा तारीख के ऐलान से खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हकीकी तौर पर इंतखाबात हों और फिर हमें इस बात का यकीन हो कि तारीख का ऐलान वाकई इलेक्शन करवाने के लिए किया गया है। अंकल मुझे ये बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए 15 तारीख का ऐलान किया गया है, क्या इंतखाबात होने तो चाहिए अखलाकन, क्या होते हुए नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। वजूहात जान सकती हूँ? सबके अपने अपने मफादात हैं, बस यही एक वजह है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने तारीख का ऐलान किया, सिंध सरकार ने ऐलान किया तारीख का। MQM कह रही है कि हल्का बंदियाँ जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। इस सारे अमल में जैसा इस्लामाबाद में हुआ, हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद डिले होते हुए हमें 15 तारीख से नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ डिले है या सिर्फ हीले बहाने हैं डिले करने के, या सिर्फ तारीख देकर आवाम को ये उम्मीद आज दिलाना है? बस ये उम्मीद वाली ही बात है, उम्मीद दिलाई जा रही है और वक्त गुजार रहे हैं सिर्फ ये ना। अच्छा, अगर मैं पूछूं अंकल, क्या कोई अगर कराची से इंतखाबात हो जाएं तो आपकी नज़र में किसको मुंतखब होना चाहिए? जो मुखलिस है उसको होना चाहिए। सियासी पार्टियाँ सारी देखी जा चुकी हैं। मुझे बताइएगा कि 15 तारीख बल्दियाती इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर की गई है, आपको लग रहा है कि इंतखाबात हो जाएंगे? नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होता यहाँ पाकिस्तान में, कुछ नहीं होता। जिम्मेदार कौन? जो बैठे हुए वही। सिंध सरकार। हाँ, कुछ भी नहीं होता, लोग परेशान हो रहे हैं। जगह के गरीबों का घर देखो, किराए के घर है, कितने लोग मुसीबत में आ रहे हैं। कोई कुछ भी नहीं कर रहा। 15 तारीख बल्दियाती इंतखाबात के लिए तारीख मुख्तस की गई है, इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं? जी हमको तो बहुत मुश्किल लग रहा है आपा। वजह ये है कि जो हंगामे अर्थ ये हो रही है वो हो रही है, तो फिर कहाँ से होएगा बहन कि अमन हो जावे तो कुछ आदमी आगे भी बढ़े। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब तो बल्दियाती इंतखाबात की हम बात क्या करें, दहशतगर्दी की भी एक लहर मुल्क में है बहन, हर जगह पे ऐसे ये लूट मार नहीं ये वो, क्या समझे ना हम लोग। अच्छा, क्राइम बढ़ने के बाद अगला स्टेज ये है कि दहशतगर्दी के वाक़यात होना शुरू हो गए, लेकिन जब भी सियासी इंतशार का मुल्क शिकार रहा है तो हमने देखा है कि दहशतगर्दों ने या जो इंतहा पसंद है उन्होंने फ़ायदा उठाया, मौके का फ़ायदा उठाया। बिल्कुल जो मिला है इसको अपना वफात किया है, बस अपना उल्लू का। ये सारे हीले बहाने नहीं है क्या? सारी पार्टियाँ सिर्फ और सिर्फ आवाम को मिलकर नहीं बना रही? देखिए, सिंपल सी बात है कि आवाम को निकलना चाहिए, इसके लिए बोलना चाहिए कि भाई हमें बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, आवाम तंग है, सुई गैस नहीं है, गैस नहीं आ रहा है, आवाम को बाहर नाश्ता करना पड़ रहा है। मैं खुद ऑफिस में जाता हूँ क्योंकि मैं बाहर नाश्ता करता हूँ, ये काम कोई नहीं कर रहा है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। 15 जनवरी बल्दियाती इंतखाबात के लिए ऐलान किया गया है, क्या इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं 15 जनवरी? इंतखाबात तो होते हुए नज़र नहीं आ रही है। सिंध हुकूमत और ये नवाज शरीफ वाले साहब तो ये तो चाहते ही नहीं है कि इलेक्शन हो, ये तो अपने अपने मंजिल निपटाने के लिए लगे पड़े हुए। तो कौन से वाले आपकी नज़र में हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन हो? भाई इस टाइम पे तो सिर्फ इमरान खान ही है हर जगह के ऊपर में, हर आदमी इमरान खान को फेवर कर रहा है, इसके अलावा तो कोई समझ ही नहीं आ रहा, बाकी तो यही चोर ही बैठे हुए हैं।
अच्छा, तो ये जो पीपल्स पार्टी के अलावा एमकेएम ने जो कहा है कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त होनी चाहिए, आपको लगता है ये सब हीले बहाने हैं, सब मिले हुए? ये अभी ये सब जगह से एमक्यूएम मिल के आ चुकी है, सबसे देखा कुछ सिला नहीं मिला और हम लोग खुद आपस में टूटे हुए हैं। अब ये दोबारा आपस में जुड़ रहे हैं, जब ये जुड़ जाएंगे उसके बाद ही कुछ होगा। वो कह रहे हैं कि अगर हम हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं की ना तो हम विफाक से भी निकल जाएंगे और फिर आपकी बैसाखी हिल जाएंगी। तो ये ऐसी धमकी है या वाकई? ये सिर्फ धमकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हर पार्टी के साथ में हमेशा जुड़ते हुए ही आए हैं ना, अपना मंजन सीधा होता है, बस सही है, जाने तो डबल है। टेबल के नीचे इन सबके हाथ मिले हुए हैं। टेबल के नीचे सबके हाथ मिले हुए हैं। आवाम का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। स्टेम के ऊपर में आटा 5 किलो लेने के लिए जाओ 720-740 रुपये का आटा मिल रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा? बिजली का बिल देखो, जो हमारा 3,000-4,000 का आ रहा था, आज 8,000-10,000 रुपये हम बिजली का बिल भर रहे हैं। कहाँ से जाएंगे भाई? चोरियाँ डकैती आम हो रही है। पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं आप मुजामत ना करो, दे दो। यही काम रह गया है, फिर हम कमाते रहे और इन लोगों को देते रहे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इस्माइल। इस्माइल भाई, मुझे बताइएगा 15 जनवरी बल्दियाती इंतखाबात की तारीख मुख्तस की गई, आपको लगता है इंतखाबात हो? मुश्किल है। और इसको मुश्किल बनाएगा कौन? ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि हालात जैसे हैं पिछले कई दफ़ा से जो हो रहा है उससे मुझे नहीं लगता कि होंगे। पिछले कई दफ़ा से जो हो रहा है उसके पीछे कौन था? ये तो अभी सबको पता है, बच्चे को पता है क्या होता है और क्या सियासत है, लेकिन अब लगता नहीं है होगा। अगर इंतखाबात हो जाए तो किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं? मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि कोई भी है काम करे, और हर पार्टी का ये होता है कि हम जो है ना ये करेंगे वो करेंगे। हमारा क्या वास्ता, हम किससे काम कराएंगे? क्योंकि हम लोग कारोबारी लोग हैं मेमन, हम लोग किसी के पास जाके ये नहीं कह सकते यार ये कराओ वो कराओ। हमारे पास ये नहीं है टाइम कि हम उसके पास जाके उसकी पार्टी ज्वाइन करें, उसकी पार्टी ज्वाइन। हम तो घर से कारोबार। अब उसके बीच में जो भी आता है हमें तो काम चाहिए। इस्माइल भाई नाम बता। जी, इस्माइल भाई बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं। कौन जीतना चाहिए ये भी नहीं बता रहे, लेकिन हाँ जो बात इनकी दुरुस्त है वो ये कि इलेक्शंस फौरी तौर पर होने चाहिए। और क्या होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ऐसे इम्कानात तो नहीं हैं, लेकिन अगर उम्मीद करने से हो जाते हैं तो उम्मीद भी कर लेते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से हो इलेक्शंस हो जाए। पाकिस्तान भर में बल्दियाती इंतखाबात की गूंज है। लोग बल्दियाती इंतखाबात होते हुए देखना भी चाहते हैं और दूसरी जानिब मायूसी का भी शिकार है। आपकी क्या ख्यालात हैं? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल डी चौक को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले प्रोग्राम से आप बाखबर रह सकें। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।